दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। यह नारा कई दिनों से भारतीय पाकिस्तान के खिलाफ दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस हद तक बेगैरत है कि उसने कश्मीर छीनने की बेबुनियाद बात तो की है। अलावा इसके भी भारत की दो अदाकाराओं की भी बेगैरत मांग की थी, जो पाकिस्तान के बेशरम फितरत को दिखाता है। दरअसल सिंदूर के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक मिसाइल की तस्वीर सुर्खियों में है, जिसमें रवीना टंडन का नाम लिखा हुआ है। दरअसल ये कोई फेक फोटो नहीं, बल्कि 1999 में कारगिल वॉर के समय पाकिस्तान की तरफ दागी गई असल मिसाइल की तस्वीर है, जिसमें सिर्फ रवीना का नाम ही नहीं बल्कि एक दिल भी बनाया गया था। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में रवीना ने खुद ये बात कबूल की थी कि 1999 में उनके नाम की मिसाइल पाकिस्तान भेजी गई थी। दरअसल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। भारत के कुछ सैनिक इस जंग में शहीद हो गए थे। जब भारत सरकार ने पाकिस्तानी सरकार से शहीदों के शव लौटाने को कहा, तो वहां से जवाब मिला, रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित को पाकिस्तान भेजो, उनके बदले हम शव भेज देंगे। पाकिस्तान की तरफ से यह अटपटा बयान कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ भी रवीना टंडन के बड़े फैन थे। इस पर इंडियन एयरफोर्स ने कारगिल वॉर के बीच एक मिसाइल पाकिस्तान पर दागी, जिसमें लिखा गया था रवीना टंडन की तरफ से नवाज शरीफ को। इतना ही नहीं, इस मिसाइल पर तीर के साथ एक दिल भी बनाया गया था। मीडिया को दिए इंटरव्यू में रवीना ने इस पर कहा था, मैं सेना को सपोर्ट करने कारगिल गई थी, वहां मेरे फैन थे, इसलिए मेरा नाम लिखा गया था। मुझे इतिहास का हिस्सा होने पर गर्व होता है। मैंने सुना है कि गुलमर्ग में जो म्यूजियम है, लेह में जो म्यूजियम है, वहां पर भी मेरी तस्वीरें हैं। साथ ही रवीना टंडन ने कहा था कि देखिए, मैं वॉर को प्रमोट नहीं करती, मुझे लगता है कि सुरक्षा की बात आए तो जरूर हमें कदम उठाना चाहिए, लेकिन जहां तक इसे नजरअंदाज किया जाए करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हर बॉर्डर में वही लोग कुर्बानी देते हैं, उनके भी परिवार है। हम दोनों की नसों में खून लाल ही है, भले ही हमारा विश्वास या नाम अलग अलग है। ये बात साल 1999 में कारगिल के युद्ध की है। उस वक्त हर तरफ खौफ का माहौल था। ऐसे में युद्ध को रोकने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने एक ऐसी अजीब डिमांड रखी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कारगिल युद्ध के दौरान एक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों से चिल्लाते हुए कहा कि वे कश्मीर छोड़ देंगे, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को दे दिया जाए। इसके बाद कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मनों पर जवाबी हमला करने से पहले माधुरी की तरफ से प्यार से करारा जवाब दिया था। इस बात का जिक्र खुद माधुरी ने सिमी ग्रेवाली के एक शो के दौरान किया था। माधुरी से जब सिमी ने सवाल किया था कि पाकिस्तान ने युद्ध रोकने और कश्मीर देने के बदले आपको मांगा था, ये सुनते ही माधुरी पहले तो हंसने लगी। उसके बाद उन्होंने कहा, हे भगवान, सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, मैं बहुत बड़ी उलझन में थी। बता दें कि 17 अक्टूबर 1999 को माधुरी ने डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से शादी करने के बाद कई लोगों के दिल तोड़ दिए। शादी के बाद माधुरी ने करियर से लंबा ब्रेक ले लिया था। यकीनन भारतीय अदाकाराओं के फैंस सिर्फ भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की यह मांग न समय को अनुकूल थी, न ही किसी नैतिकता से संपन्न, जिससे यह तो साबित होता है कि पाक के पास न्यूक्लियर बम हो न हो, गैरत और नैतिकता शून्य है।